नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी रोडवेज के बेड़े में अब 50% इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। ये बसें अयोध्या, काशी, मथुरा समेत प्रमुख धार्मिक और शहरों के रूटों पर संचालित होंगी। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना, यात्रियों को बेहतर सुविधा देना और ईंधन खर्च में कमी लाना है। रामगढ़ झील को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पाइटो रेमेडिएशन तकनीक अपनाई जाएगी। इस विधि के तहत झील में गिरने वाले नालों के गंदे पानी को विशेष पौधों की मदद से प्राकृतिक रूप से साफ किया जाएगा। इससे जल प्रदूषण कम होगा और झील का पर्यावरण संतुलन बेहतर बनेगा। प्रशासन ने योजना को जल्द लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सीतापुर में नजूल भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में कब्जा पाए जाने पर 7 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने निर्धारित समय सीमा के भीतर जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि आदेश का पालन न करने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत छोटे गांवों तक बस सेवा शुरू कर दी है। योजना का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर आवागमन सुविधा से जोड़ना है। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी तथा गांवों का विकास तेज होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न योजनाओं और सेवाओं में 5% आरक्षण देने की पहल की है। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस निर्णय से हजारों दिव्यांग युवाओं को लाभ मिलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी परिवहन को सस्ता, तेज और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। परियोजना से जलमार्गों का बेहतर उपयोग किया जाएगा और यातायात दबाव कम होगा। विकास को नई गति मिलेगी। सहारनपुर में एक नई प्रीमियम टाउनशिप विकसित की जा रही है, जो आधुनिक सुविधाओं, पार्क, हरियाली और बेहतर कनेक्टिविटी से लैस होगी। इस टाउनशिप को प्रीमियम लोकेशन पर बसाया जा रहा है, जहां बुकिंग प्रक्रिया से लेकर बैंक लोन तक की सुविधाएं आसान रखी गई हैं। निवेशकों और घर खरीदारों को आकर्षित करने के लिए यह परियोजना शहरी जीवन शैली का नया विकल्प पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश में मरीजों के लिए जरूरी खबर है। 20 मई को मेडिकल स्टोर बंद रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। मरीजों और परिजनों को सलाह दी गई है कि वे पहले से आवश्यक दवाएं खरीद लें। अचानक बंदी से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब गांव-गांव तक बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और लोगों को शहरों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच को मजबूत करना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। पंकज चौधरी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार का यह कदम समान अवसर और समावेशी विकास को मजबूत करेगा तथा वंचित वर्गों को नई पहचान और अधिकार दिलाने में मदद करेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की परीक्षा में ब्राह्मणवाद से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद छात्रों और विभिन्न संगठनों ने आपत्ति जताई। मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा गया है। विवाद बढ़ने पर परीक्षा विभाग ने प्रश्न के चयन और उसकी समीक्षा को लेकर जांच शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रदेश में हुए एनकाउंटरों के आंकड़ों को लेकर सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 17,043 एनकाउंटर दर्ज किए गए हैं, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी इसे अपराध नियंत्रण की बड़ी उपलब्धि बता रही है। आगामी चुनावों में कानून व्यवस्था का मुद्दा बीजेपी की हैट्रिक तय करेगा या अखिलेश यादव को राजनीतिक फायदा मिलेगा, इस पर नजरें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी के चलते चुनाव प्रक्रिया अटक गई है। सरकार आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रही है, जिसके बाद आरक्षण व्यवस्था तय होगी। इस देरी से पंचायत चुनावों का कार्यक्रम आगे खिसकने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। डीएम कार्यालय की ओर से मोबाइल पर अलर्ट संदेश भी भेजे गए हैं। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
गांव की पगडंडियों से निकलकर 13 साल की बेटियों ने एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर नया इतिहास रच दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद दोनों बच्चियों ने अपने हौसले, मेहनत और लगन से कठिन सफर तय किया। उनकी इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। बेटियों की सफलता अब अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। सदवी ऋतंभरा अयोध्या में दुर्गा मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस धार्मिक आयोजन में वात्सल्य ग्राम की मातृशक्ति भी भाग लेगी। कार्यक्रम को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल है। आयोजन समिति के अनुसार ध्वजारोहण के साथ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराए जाएंगे। कफ सिरप कांड में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी ने गाजीपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि अवैध कफ सिरप कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच जारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त अंक योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और पढ़ाई के साथ खेल प्रतिभाओं को भी नया मंच मिलेगा। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत छोटे और दूर दराज गांवों तक बस सेवा शुरू कर दी गई है। इस पहल से ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और शहरों से संपर्क आसान होगा। सरकार का उद्देश्य गांवों में आवागमन मजबूत करना, छात्रों और मरीजों को राहत देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति देना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कौशल विकास मिशन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 4% सीटें आरक्षित करने का ऐलान किया है। साथ ही एसिड अटैक पीड़ितों को प्रशिक्षण और रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य दिव्यांग और पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड समेत प्रदेश के 28 जिलों में यूपी एग्रोज योजना लागू करने जा रही है। योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं और उन्नत तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाकर कृषि क्षेत्र को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह फैसला वंचित और पिछड़े समाज की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करेगा। आयोग सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देगा, जिससे पिछड़े वर्गों के हितों को और मजबूती मिलेगी। यूपी ने ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में पूर्वी भारत में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के भागलपुर और सुपौल जिलों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। स्वच्छता अभियान, कचरा प्रबंधन और ग्रामीण जागरूकता में बेहतर कार्यों के कारण बिहार को यह उपलब्धि मिली है। सरकार ने इसे ग्रामीण विकास और जन भागीदारी की बड़ी सफलता बताया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पॉपकॉर्न और दोना मेकिंग मशीन योजना के तहत आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को मशीन उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर गांवों में आय बढ़ाना और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कौशल विकास कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए पक्का आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत उन्हें प्रशिक्षण और रोजगार के विशेष अवसर मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य इन वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और मुख्य धारा से जोड़ना है, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोरक्षा और गो संरक्षण को मजबूत करने के लिए व्यापक मॉडल लागू किया है। इसके तहत गौशालाओं का विस्तार, आवारा गोवंश के संरक्षण और पशुपालकों को सहायता जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर सियासी बहस भी जारी है कि किस सरकार ने सबसे प्रभावी काम किया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत शिक्षा मित्रों को इलाज के लिए आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और उन्हें सरकारी व चयनित अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुरादाबाद में मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सह्याद्री आवास योजना लॉन्च कर दी है, जिसके तहत लोगों को किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य शहरी आवास को बढ़ावा देना और आम नागरिकों को अपना घर बनाने का अवसर देना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे लोगों को सुनहरा निवेश और आवासीय सुविधा का लाभ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने नव चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो युवा उत्तर प्रदेश में सफल होता है, वह देश और दुनिया में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। सीएम ने युवाओं से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य करने की अपील की तथा उन्हें प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार मिल गई है, जिससे कई जिलों में आधारभूत ढांचे से जुड़े निर्माण कार्य तेज कर दिए गए हैं। सड़क, बिजली और शहरी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास कार्य समय पर पूरे हों और जनता को बेहतर सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए बड़ा बजट जारी किया गया है, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण और नई सड़कों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और किसानों, छात्रों व आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया और कई को मौके पर ही रोजगार के अवसर मिले। विभिन्न कंपनियों ने इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी की। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे युवाओं का पलायन रुके और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नए मॉडल स्कूलों की शुरुआत की गई है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच शिक्षा की समानता स्थापित होगी और राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के तहत जिला अस्पतालों में नई आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे मरीजों को बेहतर जांच और इलाज की सुविधा मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि गंभीर बीमारियों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सके। इससे मरीजों को बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। किसानों को सिंचाई सुविधा बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नहरों, तालाबों और ट्यूबवेल सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। इससे खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करते हुए ई गवर्नेंस को गांवों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र, योजनाओं का लाभ और शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण नागरिक भी डिजिटल व्यवस्था से सीधे जुड़ सकेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य में नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें पुलिस गश्त बढ़ाने और हेल्पलाइन सेवाओं को सक्रिय करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण और स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। नए संसाधनों और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान को तेज कर दिया गया है, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर सख्ती बढ़ाई गई है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है और लोगों में सुरक्षित ड्राइविंग की आदत विकसित करना है, जिससे जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लखनऊ में मेट्रो विस्तार योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे शहर के नए क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे यातायात दबाव कम होगा और लोगों को तेज व सुविधाजनक परिवहन मिलेगा। यह परियोजना शहरी विकास को नई दिशा देने के साथ साथ रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।
मिलेगी। अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही शहर की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। वाराणसी में घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गोरखपुर में नए